हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक सीक्वेंस सीरीज का 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एन बी द nth टर्म ऑफ एन ए पी, एस एन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 ए एन, जो यूजुअल मीनिंग है हमारा, और इसकी वैल्यू 700 दी गई है। A6 यानी सिक्स्थ टर्म की वैल्यू दी गई है एंड S7 जो हमारा 7th टर्म का सम दिया गया है। पूछा गया है ए एन इज इक्वल टू यानी कि nth टर्म आपका क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसे हम लिखेंगे। जैसे मेरे पास A6, ऑब्वियसली A6 बराबर हमारा 7 है और S7 बराबर हमारे पास 7 है वैल्यू। हमने कहा A6 का मतलब ऑब्वियस बात है A प्लस 5D होता है, ये 7। ये एक इक्वेशन मुझे दिख रहा है सर। और S7 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 6D, ये फार्मूला से हमारे समझ में आ रहा है सर। और अगर आप 7 यहाँ से कटा दोगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगी, तो 1/2 इंटू 2A प्लस 6D बराबर 1, यानी कि सर 2A प्लस 6D बराबर हमारे पास 2 आ रहा है। तो हमारे पास A और D में दो इक्वेशन आ रहे हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि 1 इंटू 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन घटा दीजिए आप, क्या इम्प्लॉइज करेगा ये इम्प्लॉइज कर देगा ए, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 14, और ये क्या होगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 2। आप इसको डिफरेंस करेंगे, ये माइनस, ये सिंबल चेंज हो जाता है, हमें पता है ये बात है। इसके बाद ये घटेगा तो ये क्या होगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4D इज इक्वल टू 12, यानी कि हमारा D बराबर 3 आ रहा है। D तो 3 आया सर, और किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्रॉम 1 में A बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 माइनस 5D। तो 7 माइनस 5 और D की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 7 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें निकल के आ गई इन दोनों इक्वेशन से कि सर A बराबर -8 है एंड D बराबर +3 है। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि जैसे हमें कहा गया कि SN बराबर अपने पास कुछ वैल्यूज़ दी गई है, 700 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि सर AN निकालने के लिए मुझे N की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो A और D हमें पता है, AN के लिए अगर फार्मूला में लगाना भी चाहूँगा A प्लस n-1 इंटू डी, तो A है, D है, N की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए। तो N मुझे इस एक्सप्रेशन से मिल सकता है। तो हमने कहा SN बराबर फार्मूला क्या होगा सर, तो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। आप इसे सॉल्व कीजिए और क्या मिलेगा, n/2, 2A का मतलब हो जाएगा -16, यहाँ से A की वैल्यू आप रखोगे तो, प्लस N की वैल्यू नहीं पता है जो हमें फाइंड करनी है, और D आप 3 रखोगे इज इक्वल टू 700। यहाँ से क्या होगा N, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 3N -16, और यहाँ से -3 तो -19 इज इक्वल टू 1400। अब क्या कर सकता हूँ, N में एक इक्वेशन हमें दिख रहा है सर, तो ये क्या बन सकता है, 3n² माइनस 19n एंड क्या हो सकता है आपका 1400 इज इक्वल टू 0। अब एक एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको ब्रेक किया जाए कैसे। इसको ब्रेक करने के लिए आप ऑब्वियसली 1400 एंड 3, तो आप 4200 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से क्या होगा, 2100, 2 से 1050, और आप फिर से करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 525, एंड आई थिंक ये आप 3 से डिविजिबल होगा तो 1 टाइम, और इसको कितनी बार में, 3 से एक बार में आप डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा आपके पास, 7 जा 21 और 5 जा 15। इसके बाद आप चाहें तो 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से आप लगा सकते हैं, 5 से 3 बार में, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25।
एंड 5 से 7 टाइम्स। अगर इसको हम ध्यान से समझें तो हमें समझ में आएगा कि सर अगर ऑब्वियस बात है 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 7 जा 56 और यहाँ पर आपका बचेगा 5 5 एंड 75। तो आई थिंक ये चीज़ें 75 और 56 का डिफरेंस आ सकता है 19। हाँ यस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 3n² माइनस 75n प्लस 56n माइनस 1400 जीरो। या तो आप यहाँ से इधर आचारी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या जो भी आपको आसान लगे। इसमें क्या कर सकते हैं कि सर 3n आप कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, n माइनस 25 प्लस यहाँ से आप 56 कॉमन लेंगे, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन गया, n माइनस 25 और 3n प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू मिल सकती है, एक तो 25, एक माइनस 56/3। ऑब्वियसली n की वैल्यू हमारे पास ये संभव नहीं है, एक ही वैल्यू n इक्वल टू 25 पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, तो सर a हमारे पास निकला हुआ है, d निकला हुआ है और हमें nth टर्म निकालने को बोला गया है और n की वैल्यू भी निकल के आ गई। इट मीन्स कि हमारे पास 25 टर्म्स है। तो इसलिए आपको पूछा गया है an, तो an बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपने निकाल रखा है -8 प्लस 25 में से बन गया 24 और d की वैल्यू 3, तो -8 प्लस 72, ये वैल्यू कितना आएगा आपका 64। तो आई होप ये 64 आपका किसी ऑप्शन में ज़रूर मैच करेगा। हाँ यस, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जो 64 आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में तकलीफ़ नहीं हुई होगी और